हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी कैंडिडेट को जो है नॉलेज है लॉ से रिलेटेड और उसके पास जो है डिग्री नहीं है लॉ की। सो इस केस में क्या वो कैंडिडेट जो है पीसीआई का एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता। अब यहाँ पर जो है दो रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पर आई हैं कि उस कैंडिडेट को जो है, पहली बात तो ये कि उसको लॉ की नॉलेज है, बट सेकेंड चीज़ यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी यह निकल कर के आ रहा है कि उसके पास जो है लॉ की डिग्री नहीं है। नॉलेज तो है पर डिग्री नहीं है। सो बेसिकली जो है यहाँ पर जो बीसीआई है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो आप लोगों की डिग्री जो है वो मांगता है। ठीक है, वो यहाँ पर मांगता है कि आप लोगों ने जो है किस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री को पास आउट किया है, किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने अपनी डिग्री को लिया है, क्या वो बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, क्या वो बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज है भी या नहीं है। जब भी आप लोग अपना एडमिशन लेते हैं फर्स्टली आप लोगों को चेक करना होता है कि किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हो वो हमारा बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो है अब यहाँ पर जो है क्लियरली जो आंसर होगा वो टोटली नो होगा। चाहे आप लोगों को लॉ से रिलेटेड लॉ की जो नॉलेज है वो है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बट आप लोगों के पास जो है एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि जी हाँ, आप लोगों ने जो है इस यूनिवर्सिटी, इस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से जो है आप लोगों ने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, वादर इट इज़ बीए एलएलबी या फिर वो जो है आप लोगों की एलएलबी हो। इनमें से कोई भी डिग्री जो है आप लोगों ने की हो वो चलेगी, बट आप लोगों ने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज है तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करने जाओगे तो वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं होगी। प्लीज़ जिनके पास डिग्री है वो अपना एआईबी 19 एग्ज़ाम के लिए, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है, एडवोकेसी फील्ड में जाना है, तो आप लोग प्लीज़ अपना एआईबी 19 एग्ज़ाम के लिए जब डेट आ जाएगी तो अप्लाई कर दीजिएगा। इनकेस अगर नहीं है और आप लोगों को जाना ही एडवोकेसी फील्ड में तो आप लोगों को लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया जो है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोग डिस्टेंस से करके भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें जो बार काउंसिल के फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है कैंडिडेट्स के द्वारा वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। वहाँ से भी जो है आप लोग कुछ डिटेल्स वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारा जो क्लियरली आंसर है वो नो है। आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज लो ग्रेड डिग्री इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव द एआईबी एग्जाम। ठीक है, अंडरस्टूड। गाइज स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को देना है एआईबी एग्ज़ाम तो आप लोगों के पास एक वैलिड प्रूफ यानी कि एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए। बीएलएलबी एलएलबी 5 इयर्स कोर्स या 3 इयर्स कोर्स आप लोगों के पास होना चाहिए। एंड जो डिग्री होगी वो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं से भी अपनी डिग्री को बनवा लिया है जबकि वो जो है आप लोगों की जेन्युइन नहीं है। तो जेन्युइन डिग्री ही वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों की देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा करके आप लोगों का एनरोलमेंट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर जिस फॉर्मेट में बोला गया है वैसे आप लोगों को जो है सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर या एनरोलमेंट नहीं होगा आप लोगों का। सबसे पहले तो स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप लोगों को कराना होता है, फर्दर जो है आप लोगों को अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है कि आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को डाउट है, आई होप सो आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। डाउट है इन केस तो आप लोगों को तो हमारा जो है लॉन टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो है अपने सभी क्वारीज या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, होप से आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी then please do like, share and subscribe the channel.